गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूं मैं शशि द्विवेदी, आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। और आज मैं लेकर आई हूं एक बहुत ही सुंदर कहानी जिसका नाम है गिलहरी और कौवा, जिसको मेरी दादी सुनाया करती थी और आज मैं आपको सुनाऊंगी और आप फिर अच्छी नींद में सो जाएंगे सोचते सोचते। ये कहानी है एक गिलहरी की और एक कौवे की। बच्चों, नीम के पेड़ पर एक गिलहरी और एक कौवा रहते थे। एक दिन कौवे ने गिलहरी से कहा, चलो हम खेती करें, जो पैदा होगा उसको आधा आधा बांट लेंगे। गिलहरी बोली, ठीक है, चलो खेत जोताएं। कौवे ने कहा, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी खेत जोताई, कौवा बैठा ही रहा। गिलहरी ने कहा, चलो भाई अपने खेत में बीज बोआएं। कौवा फिर बोला, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी खेत में बीज बो भी आई। कौवा बैठा ही रहा। गिलहरी ने कहा, पौधे बड़े हो गए हैं, घास उगाई है, चलो निराई कराएं। कौवे ने फिर वही उत्तर दिया। गिलहरी खेत भी निराई, फसल पक गई, गिलहरी अकेले फसल भी काट आई। कौवा बैठा ही रह गया। अब अनाज तैयार हो गया। तब कौवा हिस्सा बटाने पहुंच गया। गिलहरी अपना अनाज घर ले आई। कौवे का हिस्सा वहीं पड़ा रहा। दूसरे दिन बड़ी जोर की बारिश हुई, बहुत बारिश हुई, पानी बरसा छम छम छम। कौवे का सारा अनाज बह गया। कौवा पेड़ की डाल पर बैठा काँव 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 ही करता रह गया और गिलहरी उधर मज़े से बारिश में अच्छे अच्छे पकवान बना बना कर खाने लगी और कौवा डाल पर बैठा काँव 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 ही करता रह गया। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी काम करना है उसको तुरंत कर लेना चाहिए, हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए और दूसरों के भरोसे हर काम नहीं छोड़ना चाहिए। कौवे और गिलहरी में ये बात हुई थी कि हाँ, दोनों मिलकर खेत जोतेंगे और फसल बोएंगे, लेकिन सारा काम गिलहरी करती रही और कौवा चुपचाप बैठा रहा। लास्ट में, अंत में जब वो बंटवाने भी जाता है तो अपनी फसल लेकर नहीं आता है। गिलहरी अपनी फसल लेकर आ जाती है, लेकिन कौवा, चूँकि उसकी आदत ही आलसी हो गई है, तो वो फसल नहीं लेकर आया अपनी। जब उसकी फसल तैयार हो गई, अनाज भी नहीं लेकर आया, तो फिर क्या हुआ, बारिश हुई और पूरा अनाज उसका बह गया। तो जो आलस करता है, जो दूसरे समय के लिए अपने काम को टाल देता है, उसके साथ यही होता है जैसा कौवे के साथ हुआ है। तो कभी भी अपने काम को हल्के में नहीं लेना चाहिए, दूसरे समय के लिए नहीं टालना चाहिए, तुरंत ही उस काम को करना चाहिए और किसी से अगर बात हो गई है तो उस पर टिके रहना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। असली दोस्ती यही होती है। बच्चों, अब पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए हमें कमेंट करके। जैसे, कौवा गिलहरी को क्या जवाब देता था? सोचिए और बताइए। गिलहरी ने कौन कौन से कार्य किए? अच्छा बताओ बच्चों, आपके खेत पे कौन कौन से अनाज पैदा होते हैं? और पेड़ पर रहने वाले जीव जंतुओं के